नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर जहां हम लेकर आते हैं दुनिया भर की ताज़ी खबरें बिल्कुल सिंपल और मज़ेदार अंदाज में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी खबर की जो पूरी दुनिया में हलचल मचा रही है। हाँ भाई, ईरान ने अमेरिका के मिलिट्री बेसिस पर मिसाइल्स की बारिश कर दी है। ये कोई छोटा अटैक नहीं, ये है ईरान का ऑपरेशन बशरत अल फाता, जो यूएस के ऑपरेशन मिडनाइट हैमर का जवाब है। क्या ये एक नई जंग की शुरुआत है या फिर एक बड़ा जियोपॉलिटिकल खेल? चलो आज हम इसकी पूरी कहानी समझते हैं, बिल्कुल आसान जुबान में। तो दोस्तों, बात यह है कि ईरान ने रात के अंधेरे में अमेरिका के मिलिट्री बेसिस पर एक नहीं बल्कि काफी सारे मिसाइल्स दाग दिए। ये अटैक मिडिल ईस्ट के 4 से 5 कंट्रीज में हुआ है। कटार, कुवैत, बहरीन, इराक और शायद सऊदी अरेबिया भी। इधर आप कतर के विजुअल्स देख सकते हो जहां मिसाइल्स आसमान में चमक रहे थे, बिल्कुल कोई एक्शन मूवी जैसा सीन। अब ये सब हुआ क्यों? चलो शुरुआत से समझते हैं। बात शुरू होती है अमेरिका के ऑपरेशन मिडनाइट हैमर से। इसमें यूएस ने अपने B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स भेजे जो इतने एडवांस्ड हैं कि कोई रेडार इनको पकड़ नहीं सकता। इन बॉम्बर्स ने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर बड़े बड़े बंकर बस्टर बॉम्ब्स गिराए जो ग्राउंड के अंदर 60 मीटर तक जा सकते हैं। मतलब ईरान जो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की कोशिश कर रहा था उस पे अमेरिका ने बड़ा झटका दिया। लेकिन भाई, ईरान कोई छोटा प्लेयर नहीं है। उन्होंने भी सोचा, अरे अगर तुम हम पे अटैक करोगे तो हम भी जवाब देंगे। और उन्होंने अपनी सेजिल मिसाइल्स लॉन्च की जो 2000 से 2500 किलोमीटर दूर तक स्ट्राइक कर सकती हैं। ये मिसाइल्स कटार, कुवैत और दूसरे यूएस बेसिस की तरफ गई, लेकिन पूरी तरह सक्सेसफुल नहीं हुई क्योंकि अमेरिका के पास टीच-एड और पेट्रियट जैसे मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स हैं, जिन्होंने काफी मिसाइल्स को रास्ते में ही रोक लिया। अभी तक एग्जैक्ट पता नहीं कि कितना डैमेज हुआ या कितने यूएस सोल्जर्स मारे, लेकिन अगर खबर आई कि 20 से 30 सोल्जर्स की डेथ हुई तो ये बात बड़ा स्टॉर्म ला सकती है। नेटो का आर्टिकल 5 एक्टिवेट हो सकता है, मतलब फ्रांस, यूके और दूसरे नेटो कंट्रीज भी इस फाइट में कूद सकते हैं। और फिर ये एक छोटी सी फाइट नहीं रहेगी भाई, ये पूरा वर्ल्ड वॉर का रूप ले सकती है। चलो जरा मिडिल ईस्ट का मैप देखते हैं। आयरन के चारों तरफ अमेरिका के बेसिस हैं, एयर बेसिस, आर्मी कैंप्स और नेवल बेसिस भी। ये सब यूएस ने स्ट्रेटेजिकली रखे हैं ताकि ईरान पे नजर रखी जा सके। लेकिन ईरान के पास एक बड़ा वेपन है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। ये एक छोटा सा वाटर पैसेज है जहां से दुनिया का 20% ऑयल सप्लाई गुजरता है। अगर ईरान इसको ब्लॉक कर देता है तो ऑयल के प्राइसेस आसमान छू सकते हैं। और इसका इफेक्ट इंडिया पे भी पड़ेगा क्योंकि हमारा काफी ऑयल यहीं से आता है। अब थोड़ी सी बात इंडिया के बारे में। हमारे लैक्स ऑफ पीपल मिडिल ईस्ट में वर्क करते हैं, कटार, कुवैत, यूएई, सऊदी अरब में। अगर ये वॉर बड़ी हो गई तो हमारे लोगों के लिए डेंजर बढ़ सकता है। और अगर मिसाइल्स का डिब्री नीचे गिरता है तो वो सिविलियंस पे भी गिर सकता है। ये सोचने वाली बात है। एक और थिंग, ईरान के पास इतनी पावर नहीं कि वो डायरेक्ट अमेरिका के मेनलैंड पे अटैक करे। उनकी मिसाइल सिर्फ 2500 किलोमीटर तक जा सकती हैं, जबकि यूएस के लिए 10,000 किलोमीटर रेंज वाली आईसीबीएम मिसाइल्स चाहिए। लेकिन ईरान अपने आसपास के यूएस बेसिस को टारगेट करके अपना एंगर निकाल रहा है। और ये एक बड़ा रिस्क है क्योंकि अगर यूएस को ज्यादा डैमेज हुआ तो वो तेहरान पे बड़ा अटैक कर सकता है। अब क्वेश्चन ये है दोस्तों, ईरान का ये अटैक क्या सच में उसकी पावर दिखाता है या यह एक मिस्टेक है जो उनको भारी पड़ सकती है? मेरा खुद का ओपिनियन ये है कि ईरान ने बड़ा रिस्क लिया है। एक साइड तो वो यूएस को दिखाना चाहता है कि हम भी रिप्लाई दे सकते हैं, लेकिन दूसरी साइड अगर नेटो और इजराइल मिलकर ईरान पे अटैक करते हैं तो ईरान के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। और यूएस के भी 2 बम्बर्स ने जो ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पे अटैक किया, वो भी कोई छोटा टास्क नहीं। मतलब ये एक हाईटेक वॉर है जहां दोनों साइड के प्लेयर्स अपनी पावर दिखा रहे हैं। अब इंडिया के लिए ये क्या मीन करता है? हमारे लिए ये वॉर एक बड़ी हेडेक बन सकती है। ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगे, हमारे वर्कर्स डेंजर में आ सकते हैं और ग्लोबल इकोनॉमी भी शेक हो सकती है। तो क्या इंडिया को इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए या हमें न्यूट्रल रहना चाहिए? मेरा व्यू है इंडिया को अपने पीपल की सेफ्टी पे फोकस करना चाहिए और डिप्लोमेटिक वे से दोनों साइड से बात करनी चाहिए। लेकिन तुम क्या सोचते हो, क्या इंडिया को यूएस का सपोर्ट देना चाहिए या ईरान के साथ स्टैंड करना चाहिए या फिर हमें साइड में रहना चाहिए? तो दोस्तों सर, ये थी ईरान और अमेरिका के इस बड़े कॉन्फ्लिक्ट की स्टोरी। क्या लगता है, क्या ये वॉर और बड़ी होगी या फिर ये थोड़ी देर में शांत हो जाएगी? कमेंट में अपना आंसर जरूर लिखो। वॉर बढ़ेगी या पीस हो जाएगी?
और हाँ, अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ठोक दो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन दबा दो ताकि हर नई न्यूज़ आप तक पहुंचे।